अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि दज्जाल के जाल में ज्यादातर फंसने वालों में खवातीन होंगी, यानी खवातीन कसीर तादाद में दज्जाल के फितने का शिकार बनेंगी। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी औरतों की निशानियों के बारे में बताने वाले हैं कि जो बड़ी आसानी के साथ दज्जाल के चुंगल में आएंगी। उन औरतों की पहचान और निशानी क्या होगी, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपको ऐसी औरतों की निशानियां भी बताएंगे जो दज्जाल का साथ देंगी, लेकिन पहले आपको दज्जाल के हवाले से अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद रिवायात बताते हैं। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। इसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है, उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, चूंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूं और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में से पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूं जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूं, नाउज़ बिल्लाह। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो उसके खजाने उसकी ऐसी इत्तिबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तिबा करती हैं, बरिवायत मिशकात तिरमिजी। और उसके साथ जन्नत और दोजख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजख होगी और दोजख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोजख में डाला जाएगा, उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोजख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या मुझे तू खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो दो शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और एक फितना यह है कि एक शख्स को मार कर और चीर कर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा, देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूं, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा कोई दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा करेगा। दज्जाल उससे पूछेगा, तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और दज्जाल का एक फितना यह भी होगा, फयामुरुस्समाआ फतुग़मिर वल अर्दी फतुम्बितु। बस दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मींह बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। और उस रोज चढ़ने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता जमीन का ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। रिवायात के मुताबिक दज्जाल कौम यहूद से होगा। उसके पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। मसनद अहमद। तो दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि दज्जाल के फितने का शिकार ज्यादातर औरतें होंगी।
इस रिवायत से मालूम हुआ कि दज्जाल के फितने का शिकार ज्यादातर औरतें होंगी। याद रहे कि औरतें वैसे भी नाकिसुल अक्ल होती हैं और औरतों में मालो मता की हिर्स और चाहत ज्यादा होती है। इसीलिए वो औरतें जो ईमान में कमजोर होंगी, दीन से दूर होंगी, तो वो बहुत जल्द दज्जाल के साथ हो जाएंगी। और याद रहे कि एक रिवायत में यह भी आता है कि जमीन के मदफून खजाने उसके हुक्म से उसके हमरा हो जाएंगे, बरिवायत सही मुस्लिम। और इन्हीं खजानों को देखकर औरतें उसके साथ हो जाएंगी। इसलिए औरतों को भी और मर्दों को भी चाहिए कि वो दज्जाल के फितने से हर वक्त पनाह मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी दज्जाल के फितने से हिफाजत फरमाए, आमीन। कमेंट्स में अपने हिस्से का आमीन लाजमी तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, दज्जाल के बारे में फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत का मालिक होगा, अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा, सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा, सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे, सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से इस्फहान चला जाएगा, मुस्लिम शरीफ। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंद करीम उसके बड़े बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर कराएगा, मुस्लिम शरीफ। उसकी पेशानी पर लफ्ज काफ फे रे लिखा होगा, बुखारी, जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोजख से ताबीर करेगा, और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफीन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा, सही बुखारी। उसके पास खाने पीने की चीजों का बहुत बड़ा जखीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा। जो फिरका उसके मुखालिफ होगा तो उससे अशियाए मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी ईज़ाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और तकदीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। अबू दाऊद। रिवायत के मुताबिक उसके जाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। अबू दाऊद। जमीन के मदफून खजाने उसके हुक्म से उसके हमरा हो जाएंगे, सही मुस्लिम। बाज आदमियों से कहेगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए तुमको चाहिए कि मेरी कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। और इसी हालत में बहुत से ममालिक से उसका गुजर होगा, यहाँ तक कि वो जब सरहद यमन में पहुंचेगा और बहुत से बद्दीन लोग उसके साथ हो जाएंगे, तो वहां से वापस होकर मक्का मुकर्रमा के करीब मुकीम हो जाएगा, मगर मुहाफिज फरिश्तों की वजह से मक्का शरीफ में दाखिल ना हो सकेगा, सही मुस्लिम व बुखारी शरीफ। और फिर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे, सही बुखारी। हर दरवाजे की मुहाफजत के लिए खुदावंद करीम 2 फरिश्ते मुतय्यन फरमाएगा, जिनके डर से दज्जाल की फौज मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगी। और मदीना मुनव्वरा में 3 दफा जलजले आएंगे, जिसकी वजह से बदअकीदा मुनाफिक लोग खौफ की वजह से शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा से दज्जाल मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा और उसके वहां जाने से पहले हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क आ चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी के लिए तरतीब फौज और जंगी सामान तकसीम करेंगे। कि एक दिन लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर तकिया किए आसमान से दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरकी मीनार पर जलवा अफरोज होंगे और हजरत इमाम मेहदी से मुलाकात फरमाएंगे, सही मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, इस मालूमात को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।